यत्पदानुरेणवा श्रियनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन। अज्ञानतिमिरागहस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेषु लीलाचिरद्वीषेण लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भिश्व षड्जायते योऽसो पञ्चता हृदये नमः। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में विराजमान सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत जिसका रसोपान करती ये भगवतमय जीवात्मा प्रभु की कृपा से भोपाल गुफा मंदिर के इस पावन प्रांगण मानस भवन में गर्ग परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज विराम दिवस की ओर अपन सभी अग्रण्य हैं। पुनीत पावन परमात्मा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शिव करुणा सागर की इस पुण्यमय धरा पर
भक्ति और मुक्ति के साधन को निश्चित करने के लिए पावन कथा की ओर अपन अग्रण्य हो। सात भावर पूरी होने पर बेटी विदा हो जाती है। और जैसे 6 भावर तक भी लड़की अपने पिता की रहती है, 6 भावर तक। छठी भावर तक भी कन्या अपने पिता की रहेगी, पर जैसे ही 7वीं भावर पूर्ण होती है, 7 भावर जैसी ही पूरी होती है, फिर वो कन्या अपने पिता की नहीं रहती, वो कन्या अपने पति की हो जाती। उसी तरह 7 दिवसीय कथा में ये आत्मा जब तक 7 दिवसीय कथा का रसोपान नहीं करती, कथा तत्व को नहीं सुनती, तब तक ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में रमा रहता है। पर जब ये मन एक बार जब भगवान की कथा में रम जाता है, एक बार जब परमात्मा की कथा में पहुंच जाता है, फिर ये मन कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है, फिर नहीं लगता। बस एक बार ये मन जिस समय परमात्मा का हो गया, फिर ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन कहीं रमेगा नहीं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। हम इसको जितना जितना सत्संग की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, हम जितना जितना इसको संकीर्तन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, हम जितना इसको भगवत भजन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना मचलता है। ये उतना उतना स्मरण में नहीं लग पाता। और एक बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान दीजिएगा कि 2 मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, और दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन जब एक ही दिन आया तो दोनों ने विचार करा। एक बोला चलो होटल चलते हैं, अच्छी बड़ी से बड़ी, वहीं डिस्को करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ खूब खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। और दूसरा बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं तो गिरिराज बाबा के चरणों में पहुंचूंगा। एक मित्र होटल जाने की बात कर रहा है और दूसरा मित्र गोवर्धन जाने की बात कर रहा है। दोनों एक होटल की ओर अग्रण्य हो रहा है और एक गोवर्धन नाथ जी की ओर अग्रण्य हो रहा है, दोनों। पर जो होटल जाने वाला था वो होटल चले गया, खूब खाया पिया, एंजॉय करा, नाचा कूदा, डिस्को करा, सब कुछ करा। और जो गोवर्धन जाने वाला था वो गिरिराज चले गया। अब गोवर्धन नाथ जी में इतनी भीड़ और वो परिक्रमा कर रहा है, तो मन में सोच रहा है अरे बाप रे, इतनी भीड़ में कहाँ आ गया, मेरा दोस्त भला अपना जन्मदिन होटल में मना रहा होगा, खूब खा पी कर एंजॉय कर रहा होगा, खूब मस्ती कर रहा होगा,
और जो होटल में एंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था, आनंद कर रहा था, वो उसको याद कर रहा है मैंने अपनी जन्मदिन कहाँ नरक बाड़े में मनाया, मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा, गोवर्धन जी में दूध चढ़ा रहा होगा, गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर रहा होगा। वो कितनी अच्छी जगह जन्मदिन। होटल वाला गोवर्धन नाथ जी को याद कर रहा है और गोवर्धन नाथ जी वाला होटल को याद कर रहा है। दोनों मिल गए। 1.5-2 साल बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। जो गोवर्धन नाथ जी की शरण में खड़ा हुआ था वो नरक चले गया और जो होटल में पड़ा हुआ था वो स्वर्ग चले गए। कारण क्या था कि उसका शरीर गिरिराज जी में जरूर था, उसका शरीर गोवर्धन नाथ जी में जरूर था, पर उसका मन ठाकुर के चरणों में नहीं था। वो मन नहीं रमा। और जो होटल में बैठा हुआ था वो भले होटल में था, पर उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन गिरिराज जी के चरणों में रमा हुआ था। हम आपसे भी कहते हैं जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर तुम्हारा मन कथा में होना चाहिए। मालूम पड़े बैठे यहाँ और ध्यान तुम्हारा घर में लगा हुआ है तो तुम सोचो कि कथा का कोई फल मिल जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है महाराज। उस चित्त को, उस वृत्ति को, उस मन को निकाल कर परमात्मा तक ले जाना पड़ेगा। 5 पंडे मथुरा के विश्राम घाट से नाव में बैठ गए और 5 पंडे खूब नाव खेरे, खूब ठंडाई भी खाई, खूब भांग भी पी और नाव खेला। सवेरे 9 बजे के पंडे निकले, शाम के 5 बज गई। वृंदावन के लिए गए थे, मात्र 15 किलोमीटर। शाम की 5 तो सब जो पंडे बैठे थे उसमें से एक पंडा ने बाहर जो घाट पे व्यक्ति खड़ा था उससे पूछा, भैया ये कौन सा घाट है? तो कि मथुरा का विश्राम घाट है। तो पंडाओं ने बात करी, अपन तो सुबह 9 बजे के विश्राम घाट से निकले, तो अभी तक अपन वृंदावन नहीं पहुंचे, यहीं घाट पे ही और इतनी देर से नाव खेल रहे हैं, तो भैया अभी तक वृंदावन नहीं आया? तो जो घाट पे खड़ा था उसने कहा, भैया वृंदावन तो कब का आ जाता, नाव भी किनारे लग जाती, पर तुमने नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा था। नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा और केवल नाव चला रहे हो तो तुम वृंदावन कैसे पहुंचोगे? उसी तरह मन रूपी नौका को परिवार के खूंटे से जब तक छोड़ोगे नहीं, काम और लोभ के खूंटे से छोड़ोगे नहीं, विषय और आसक्ति के खूंटे से छोड़ोगे नहीं, वासना और तृष्णा के खूंटों से छोड़ोगे नहीं, तब तक वो परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। इस मन को काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना के खूंटे से निकालना पड़ेगा। तब जाकर ये मन परमात्मा तक पहुंचता है, तब जाकर। इस चित्तवृत्ति में परमात्मा समाहित जब होगा, जब हम कहीं काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा के खूंटे से परे हो जाए, तब मिलेगा। कल अपन सभी ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के मंगल विवाह को करा। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था, भगवान के दरवाजे पर भेजा था, और जो रुक्मणी जी ने पत्र भेजा वो भगवान कृष्ण ने पढ़ा नहीं था। भगवान कृष्ण ने मात्र अपने सिर से लगाकर उस ब्राह्मण को दे दिया था कि इस पत्र को तुम पढ़ो। इस पत्र को आप पढ़िए। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी से पूछा कि द्वारकाधीश इस पत्र को क्यों नहीं पढ़ रहे? रुक्मणी जी ने कितने भाव से लिखा है इसको, और भगवान कह रहे हैं कि तुम पत्र पढ़ो, तो ये पढ़ते क्यों नहीं है? तो उद्धव जी कहते हैं मुझे ही नहीं मालूम क्यों नहीं पढ़ते। तो उद्धव जी के मन में ये संशय आ गया और उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। कन्हैया जी से कहा, कृष्ण ये बताओ तुम ये पत्र क्यों नहीं पढ़ते जो रुक्मणी जी ने भेजा है तुम्हारे लिए, इतने चाव से, इतने भाव से, इतने लगन से। भगवान कहने लगे, उद्धव तुम जान नहीं सकते, जब ये ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया तब मैं सिंहासन पर बैठा हुआ था,
और ब्राह्मण जब मेरे पास में आया तो मैं सिंहासन पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम था कि यह ब्राह्मण है, पर जब इसने परिचय दिया तब मुझे मालूम पड़ा कि ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को जानकर मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाया, मैं अपने सिंहासन पर बैठा रहा। ये मेरा दोष है, इसलिए मैं अपने सिंहासन से बड़ा इसको महत्व देना चाहता हूं। मेरे सिंहासन से बड़े सिंहासन पर इसको बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि तू पत्र पढ़। तो इसके पत्र पढ़ने से सिंहासन ऊंचा कैसे हो जाएगा? तो तुरंत उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, सारी गादियों में, सारी पीठों में, सारे मठों में जितने भी गुरु होते हैं उन गुरुओं में, और जितने भी सिंहासन होते हैं उन सिंहासनों में, जितनी भी कुर्सियां होती हैं उन कुर्सियों में, सबसे ऊंची अगर कोई गादी है, सबसे ऊंचा अगर कोई सिंहासन है तो वो व्यास गादी है महाराज, वो व्यास गादी। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर कोई शंकराचार्य, मठाधीश, पीठाधीश, जितने भी हों, पीएम, सीएम, मंत्री, अध्यक्ष, जो भी आते हों, जो भी जाते हों, इस व्यासपीठ के नीचे हैं साहब, व्यासपीठ से ऊंचे नहीं। सबसे बड़ी पीठ होती है ये व्यासपीठ। आज सुबह एक माता जी ने प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, जब मिलने आई थी, कि गुरुजी परिक्रमा हम लोग जो व्यासपीठ की करते हैं उससे हमें किस किस चीज की प्राप्ति होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। हम जो व्यासपीठ की परिक्रमा करते हैं उससे किस किस चीज की प्राप्ति होती है? महाराज ध्यान देना, अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो, जैसे मनकों का नियम नहीं होता, मनकों का नियम होता कि नहीं होता? आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। एक होती है 54 मनके की माला। कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहे, कभी पाँव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन